मेरे पिता कौरवराज धृतराष्ट्र के सारथी थे। वे ज्यादातर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में रहते थे। शहर दूर था। कभी कभी बड़े रथ पर सवार होकर चंपांगरी आते थे। उस वक्त मेरा और शोना का जोश अलग था। पत्तों की कुटिया के द्वार पर एक रथ खड़ा था। मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझे जोर से पुकारा, वसु दादा, जल्दी आओ, चलो, गंगा के किनारे सीप लाते हैं। उसकी पुकार सुनकर अपूप ने खाना खाया और चला गया, और मैं झोपड़ी से बाहर भागा। फिर वो और मैं बाबा के रथ पर सवार होकर शहर के बाहर गंगा के तट तक जाते। हेज़ेल रंग के 5 घोड़ों ने अपने पंख फड़फड़ाए। अपने पंखों को अपने कानों में हवा की तरह फड़फड़ाया। उन्हें ढकते हुए चिमुकलिया शोना ने बहुत तेजी से उड़ान भरी, अपने ऊपरी दांतों के साथ अपने निचले होंठ को जोर से काटते हुए। उसने उन्हें ढकने की कोशिश की और सड़क पर बड़े करीने से चक्कर लगाया, और अंत में थक गया और मुझे मदद के लिए बुलाया। उसके हाथों में तेज चश्मा था। उस वक्त उसकी आवाज इतनी आकर्षक थी कि मुझे उससे प्यार हो गया। फिर मैंने गति को अपने हाथ में लिया और असुदर के दंड को उलट दिया और उसने घोड़े की अया तोड़ दी। हाँ कहने के बाद असुदर की दंड से भागने के लिए उसका पीछा किया गया। यह देखकर शोना ने तालियां बजाई और मेरा हौसला बढ़ाया, और हम दोनों आधी दूरी काटते हुए गंगा के किनारे रुक जाते। हिरन रेखा के किनारे नम रेत में उनके नन्हे पैरों की एक रेखा उछलती नजर आई। लेकिन रथ में मैं अकेला था। पानी देखते रहो। काश इस पानी के साथ हमारा एक अवर्णनीय रिश्ता होता। तुरंत एक और विचार आया, भला मनुष्य का पानी से क्या संबंध होगा? यह प्यासी व्याकुल आत्मा को कुछ देर के लिए तृप्त करने का साधन है। हाथ की गति अनजाने में फिसल कर गिर जाती है। मैं अपनी नन्ही आंखों से गंगा से जितना पी सकता था पीता हूँ। उस वक्त मैंने सोचा था कि हम सबकी आंखें होती तो कितना अच्छा होता। मैं सोना के सवालों से उस तंद्रा से जाग उठा। कई रंगों के मसल्स मिलने से उनका उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने समान रूप से मुझसे सवाल के बाद सवाल पूछा, दादाजी, क्या ये मसल्स पानी से आते हैं? हाँ। वो इतने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी सोचा। वो इतने से संतुष्ट नहीं था। उसने वापस सोचा, तो उन पर ये सभी रंग पानी नहीं है? हाँ। तो फिर तुम पानी में वो रंग क्यों नहीं देखते? मुझे किसी समय इसका उत्तर भी नहीं पता था। चलो, बहुत समय हो गया, मैंने उन सवालों से अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करते हुए कहा। वो और मैं तब वापस आ जाएंगे। शाम होते ही कोयल, कबूतर, भारद्वाज और रथ कौवे जैसे पक्षियों के झुंड को घोंसले में लौटते, चहकते हुए देखा जा सकता था। कुछ देर चुप रही शोना फिर से उठ जाती। रथनीडा के बाहर डोकावन अपने झुंडों को देखता था और मुझसे कई सवाल पूछता था। उस समय मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय सूर्य देव पश्चिम दिशा में 2 ऊंचे पर्वतों में प्रवेश कर रहे थे। उसके रथ के घोड़े जरा भी थके नहीं थे, भले ही वे दिन भर दौड़ते रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि वे 2 पहाड़ अपने महल के भव्य प्रवेश द्वार पर 2 द्वारपालों की तरह हैं। जब मैंने उस बीम को देखा तो मुझे एक तरह का उत्साह महसूस होने लगा, यह महसूस करते हुए कि एक पल में हमारी दृष्टि से प्रकाश गायब हो जाएगा। मेरे नथुने से निराशा की एक विशाल लहर दौड़ पड़ी। मैं बस उस छवि को देखता रहा। शोना ने मुझे आकाश में उड़ते हुए बाजों का झुंड दिखाया। एक पल के लिए मैं गरजती चिड़ियों को देखता रहा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एक कर्कश आवाज की और मृत हो गया। गिद्ध, सभी पक्षियों का राजा, दादाजी, क्या आप उस चील के जितना ऊपर जाएंगे? उसने कुछ सोचा। पागल, मैं कौन सा पक्षी हूँ जो ऊंचा जाऊं? नहीं। तो फिर तुमने इतनी तेजी से दौड़ते घोड़ों को कैसे रोका? ठीक है पिताजी, मैं उस चील के जितना ऊंचा जाऊंगा, इतना ऊंचा कि आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। तो क्या हुआ? वो उस उत्तर से संतुष्ट हो गया।
मेरे प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति उसकी आंखों में चमकने लगी। मैंने पीछे मुड़कर पश्चिमी क्षितिज की ओर देखा और अंत में मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, शोना, क्या तुमने वो धूप देखी? जब आप उस छवि को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैंने सोचा कि वो एक पल के लिए छवि को घूरेगा और फिर वो इसे थोड़ा अलग तरीके से कहेगा, लेकिन उसने सूर्य देवता को देखा और उसकी टिमटिमाती आंखें अचानक गायब हो गईं, और थोड़ी देर बाद उसने मुझे कान में देखा और कहा, यह तो बोरे के समान है जिसमें डोरी लगी है। मैंने कान पर हाथ रखा। हाथ में 2 मांसल कुंडल। मेरे कहो वो पैदा हुई थी। शोना शिकायत करने लगी, देखो, माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने तुम्हें इतने झुमके दिए हैं। मेरे झुमके कहाँ हैं? उनकी टिप्पणियों ने मुझे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर पश्चिम की नजर में मैंने उस उज्ज्वल छवि को देखा जो मेरी आंखों से गायब हो रही थी। मेरे छोटे से मन में भावनाएं घूमती हैं। मैंने एक हाथ से घोड़ों की गति को ढंक दिया और दूसरे हाथ से उस वैभव को अलविदा कह दिया जो दृष्टि से ओझल हो रहा था। मेरे मन में एक अलग तरह का उत्साह था, यह महसूस करना कि हमारे पास भावनात्मक रूप से रन आउट गेस्ट है। आवेगपूर्ण ढंग से मैंने अपने हाथ में असुडर का एक भारी प्रहार करके घोड़े की पीठ पर प्रहार किया। झाड़ियों में अपने खुरों के साथ सड़क पर धूल उड़ाते हुए वे चीखने लगे और हवा की गति से भागने लगे। मुझे आसपास बैठे शॉन, दौड़ते हुए घोड़ों, पीछा करते हुए अशोक, ताल, किंशुक, मधुक, पाताल, तमाल, कदम, शॉल, संतवन के लंबे काले पत्तों वाले पेड़ के बारे में पता नहीं था। सामने को देखने का एकमात्र तरीका आगे पीछे रेंगना है। मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, इस पगडंडी के साथ मैं प्रकाश के दायरे से कहीं दूर अंधेरे के भयावह समुद्र की ओर बढ़ रहा हूँ। रात के 12 घंटे अब ऐसे ही अकेलेपन में जाने लगे। पत्तों की झोपड़ी में आते ही शोना ने बड़े जोश के साथ अपनी माँ को अपने रंग बिरंगे मसल्स की कमाई दिखाई। उसकी प्रशंसा करते हुए मेरी माँ ने मुझसे पूछा, वासु, तुम क्या लाए हो? पहले तो मैं उलझन में था। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं लाया। यह बड़ी बात है, माँ। ओह, वो होगा सारी रात वहाँ बैठे रहो और मसल्स इकट्ठा करो। हाँ हाँ। क्या तुम मुझे लाए हो? मैं उसे वापस ले आया, नहीं तो वो सुबह तक वहीं बैठा रहता, उस धूप की प्रतीक्षा में। उसने अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा। मेरी माँ मुझे ध्यान से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे चेहरे को इतनी बारीकी से क्यों देखे।